हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा की प्रमुख नहरें और सिंचाई परियोजना। तो आज की क्लास में इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं। आप लोग भी क्या है, अच्छे से बैठ के क्लास को कंप्लीट देखना और एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और गाइड, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ठीक है। वैसे अपने डेली क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू करने में हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है। तो एशिया में पूछा तो हरियाणा का कौन सा स्थान है भाई, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है भाई, हरियाणा का प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेफ्ट सिंचाई योजना के जनक किसे कहा जाता है। तो लिफ्ट सिंचाई योजना के जो जनक है वो किसे कहा जाता है भाई, चौधरी बंसीलाल को। किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर है। तो जवाहरलाल नेहरू उत्थापक जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पे है भाई, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फोर, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना में पानी कब छोड़ा गया। तो इसमें जो पानी छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था भाई 1976 के अंदर। तो इसमें पानी कब छोड़ा गया था, 1976 में। और जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पे है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, महेंद्रगढ़ में 1987 में पड़े सूखे के दौरान किस नहर से पानी दिया गया था। तो किस नहर से दिया गया था भाई, जवाहरलाल नेहरू नहर से ही दिया गया था। किस नहर से दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू नहर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, जवाहरलाल नेहरू नहर कहाँ से निकाली गई है। तो ये कहाँ से निकाली गई है, ये निकाली गई है सोनीपत के खुबड़ू हेड से। कहाँ से निकाली गई है भाई, ये सोनीपत के खुबड़ू हेड से। खुबड़ू हेड जो कहाँ पे आता है, किसके अंदर निकाला गया है, सोनीपत के खुबड़ू हेड में, दिल्ली ब्रांच से। दिल्ली ब्रांच। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, नांगल उत्थापक परियोजना कहाँ पर है। तो नांगल उत्थापक जो परियोजना है ये कहाँ पे है भाई, अंबाला के अंदर है। कहाँ पे है भाई, अंबाला में है, अंबाला में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एट, नांगल उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो टोटल कितनी है भाई, 80 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन, हरियाणा में निर्मित नई नहर कौन सी है। तो नई नहर जो है वो हरियाणा में बनी हुई नई नहर कौन सी है, वो है भाई मेवात फीडर नहर। कौन सी नहर है नई, मेवात फीडर नहर, फीडर नहर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल में हरियाणा में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहते थे। तो प्राचीन काल में जो सिंचाई के लिए जो जमीन होती थी उसे क्या कहा जाता था भाई, चाही। क्या कहा जाता था, चाही कहते थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है। तो वर्षा पर जो आधारित खेती होती है उसको क्या कहा जाता है भाई, बारानी। क्या कहा जाता है उसको, बारानी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में 1833-34 में कौन सा अकाल पड़ा था। तो कौन सा अकाल पड़ा था भाई, नाबिया अकाल। कौन सा अकाल पड़ा था, नाबिया अकाल पड़ा था, अकाल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी। तो सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जो नहर है वो कौन सी है भाई, पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर है भाई, पश्चिमी यमुना नहर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई? तो भाखड़ा नहर है वो कहाँ से निकाली गई? वो निकाली गई नांगल बांध से। और ये नांगल बांध कहाँ पे है? ये सतलुज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से। सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से। नांगल बांध से। बांध से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, भाखड़ा बांध का निर्माण कब किया गया? तो भाखड़ा जो बांध का निर्माण है वो कब किया गया था भाई? वो किया गया था 1948 में। तो 1948 में क्या है, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जो इसका उद्घाटन था वो कब हुआ था? इसका उद्घाटन हो गया था भाई 1963 के अंदर। कब हुआ था इसका उद्घाटन? 1963 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो भाखड़ा नहर से हरियाणा का कितना क्षेत्र जो है सिंचाई में यानी भाखड़ा नहर के द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? वो की जाती है भाई 6 लाख हेक्टेयर। कितने पर? 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर। हेक्टेयर भूमि। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो भाखड़ा नहर द्वारा तो कितने की जाती है? 6 लाख हेक्टेयर पर। ठीक है। और पश्चिमी यमुना द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? इससे एक कम, तो 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर। हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था? तो पश्चिमी जो यमुना नहर का निर्माण है वो कब हुआ था? ये सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण कब हुआ था भाई? 1355 में हुआ था। कब हुआ था? 1355 में हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी यमुना नहर पर ताजे वाले बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो ताजे वाले जो बैराज का निर्माण पश्चिमी नहर पर कब हुआ था? वो हुआ था भाई 1873 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1873 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, पश्चिमी यमुना नहर पर हथनी कुंड बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो हथनी कुंड बैराज का निर्माण है वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1999 में। और ताजे वाले का हुआ था 1873 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, अम्बाला की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो किस नहर को कहा जाता है भाई? भाखड़ा नहर को कहा जाता है। किस नहर को कहा जाता है? भाखड़ा नहर को कहा जाता है। भाखड़ा नहर को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में कुल नहरों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो कुल नहरों की संख्या है वो है भाई 1432। कितनी है भाई? 1432 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? तो सबसे छोटी जो नहर है वो कौन सी है भाई? वो है भिवानी नहर। कौन सी है? भिवानी नहर है। भिवानी नहर। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 220 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, भाखड़ा बांध के वास्तुकार कौन है? तो भाखड़ा जो बांध है उसके वास्तुकार कौन है? वो है भाई सर छोटू राम। कौन है? सर छोटू राम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, भिवानी नहर 1893 किस नहर से निकाली गई है? तो भिवानी जो नहर है वो किससे निकाली गई है? वो निकाली गई है भाखड़ा नहर से। किससे निकाली गई है भाई? भाखड़ा नहर से निकाली गई है भिवानी नहर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, भिवानी नहर का अन्य नाम क्या है? तो भिवानी नहर का जो दूसरा नाम है वो है BN चक्रवर्ती नहर। BN
चक्रवर्ती नहर, वर्ती नहर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, लोहारू उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? तो लोहारू जो उत्थापक परियोजना है ये कहाँ पे है भाई? भिवानी में। लोहारू कहाँ पे पड़ता है? भिवानी में। तो लोहारू उत्थापक जो परियोजना है ये कहाँ पे है भाई? भिवानी में है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, सिवानी उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? तो सिवानी जो उत्थापक परियोजना है ये भी कहाँ पे है? भिवानी में। तो सिवानी भिवानी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, भिवानी उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? तो भिवानी उत्थापक परियोजना की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 220 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 220 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31, जुई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? तो जुई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ पे है भाई? भिवानी में है। कहाँ पे है? भिवानी में है। तो जुई नहर हो गई, शिवानी हो गई, ये कहाँ पे है भाई? भिवानी के अंदर ही है। लोहारू हो गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, जुई नहर उत्थापक परियोजना का निर्माण किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया गया है? तो किन क्षेत्रों में किया गया है इसका? भिवानी के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहां पे किया गया है। तो भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो किस नहर को कहा जाता है? SYL। किसको कहा जाता है? SYL यानी सतलुज यमुना नहर को। सतलुज यमुना नहर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, सतलुज यमुना नहर की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 214 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। अगर बात की जाती है हरियाणा में, तो हरियाणा में जो इसकी लंबाई है वो है 92 किलोमीटर। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 92 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, सतलुज यमुना नहर क्या द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? तो कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है सतलुज यमुना नहर के द्वारा? 1600 वर्ग किलोमीटर। 1600 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? तो पश्चिमी जो यमुना नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? वो निकाली गई है ताजे वाले से, ताजे वाला हेड से, हेड से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? तो पश्चिमी जो यमुना नहर की लंबाई है वो कितनी है भाई? 86 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 86 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, पश्चिमी यमुना नहर की अपनी शाखाओं सहित हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है? तो शाखाओं सहित हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है? कुल है इसकी 3226 किलोमीटर। कितनी है भाई? 3226 किलोमीटर है। ठीक है। और इससे लगभग क्या है? 5 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या है? भूमि में क्या है? इसकी सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39, यमुना नदी हरियाणा के साथ साथ कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी जो हरियाणा के साथ साथ कितनी लंबी सीमा बनाती है? वो बनाती है भाई 328 किलोमीटर। कितनी? 328 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, गुड़गांव नहर किस बैराज से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है ओखला बैराज से। किस से निकाली गई है ये? ओखला बैराज से निकाली गई है। ओखला बैराज से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41,
गुड़गांव नहर से गुरुग्राम के अलावा किस जिले में भी सिंचाई की जाती है? तो गुड़गांव के अलावा इस से कहाँ भी सिंचाई की जाती है? इसके लागता जो शहर है फरीदाबाद। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है भाई? इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। इंदिरा कैनाल हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये किस जिले से होकर निकलती है भाई? सिरसा से। किससे होकर निकलती है भाई? सिरसा से होकर निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44। भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है? तो भाखड़ा नहर की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 165 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 165 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? टोहाना से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? टोहाना से। टोहाना कहाँ पे पड़ता है भाई? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। मुनक नहर की लंबाई कितनी है? तो मुनक नहर की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 102 किलोमीटर है। तो मुनक नहर की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 102 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47। हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है? तो विवादित जो नहर है वो कौन सी है भाई? वो मुनक नहर ही है। कौन सी नहर है? मुनक नहर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। मुनक नहर किस शहर से निकलती है? तो मुनक नहर किस शहर से निकलती है? ये निकलती है करनाल से। किस शहर से निकलती है भाई? ये करनाल से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन कौन सी नहर है? एक शो दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन नहर कौन सी है? Sorry। तो कौन सी नहर है भाई? आवर्धन नहर है। कौन सी नहर है? आवर्धन नहर है। आवर्धन नहर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। आवर्धन नहर का उद्भव स्थल क्या है? तो उसका जो उद्भव स्थल है वो है भाई हामिदा हेड। कौन सा है? हामिदा हेड। ठीक है। और ये हामिदा हेड कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। आवर्धन नहर की लंबाई कितनी है? तो आवर्धन नहर की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 67 किलोमीटर। कितनी है भाई? 67 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52। आवर्धन नहर कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है यमुनानगर के हामिदा हेड से लेकर यमुनानगर के हामिदा हेड से लेकर हामिदा हेड से लेकर करनाल के मुनक तक। हेड से लेकर करनाल के मुनक तक। करनाल के मुनक तक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53। हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है भाई? नहरें, नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं। कुएं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54। हरियाणा में सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है भाई? पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई किस क्षेत्रों में की जाती है? तो पवन चक्की द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो कहाँ कहाँ पे की जाती है भाई? रोहतक में। ठीक है। गुरुग्राम में, फिर इसके अलावा भिवानी में और करनाल में। और करनाल में।
करनाल। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56 है। हरियाणा में नहरों का शहर किसे कहा जाता है? तो नहरों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है भाई? टोहाना को। किसे कहा जाता है? टोहाना को। टोहाना कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? फतेहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 56। हरियाणा में बरवाला लिंक की कुल जल क्षमता कितनी है? तो इसकी जो कुल जल क्षमता है वो कितनी है भाई? 1700 क्यूसेक। कितनी है भाई? 1700 क्यूसेक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57। हरियाणा में नरवाना लिंक की कुल जल क्षमता कितनी है? तो क्या है? बरवाड़ा की तो है 1700 क्यूसेक। ठीक है। और नरवाना की इससे क्या है? ज्यादा है। वो उसकी कितनी है भाई? 2700 क्यूसेक है। कितनी है भाई? 2700 क्यूसेक है। तो नरवाना पड़ता है जींद जिले के अंदर और बरवाड़ा पड़ता है, वो कहाँ पे पड़ता है भाई? हिसार जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है। और देखो क्यूसेक क्या होता है? एक क्यूसेक की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? एक क्यूसेक इज इक्वल टू 28.317 लीटर। तो एक क्यूसेक में 28.317 लीटर होता है। ठीक है। अब ये देख लो 27 क्यूसेक की जल क्षमता है इसकी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58। हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है या सिंचाई के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है या सिंचाई के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा क्या है? नहरें। नहरों के द्वारा ही सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59। हरियाणा का सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वो कौन सा है भाई? पंचकुला है। कौन सा है सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र? पंचकुला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 60। हरियाणा का सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा किस जिले में होती है? सबसे अधिक जो नहरों से सिंचाई की जाती है वो किस जिले में की जाती है भाई? सिरसा में की जाती है। किस जिले में की जाती है? सिरसा में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61। हरियाणा का सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा किस जिले में की जाती है? तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई नलकूपों के द्वारा की जाती है वो कहाँ पे की जाती है भाई? कैथल के अंदर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? कैथल में की जाती है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना। हरियाणा का सबसे कम सिंचाई नलकूपों द्वारा किस जिले में की जाती है? तो वो कहाँ पे की जाती है भाई? पंचकुला के अंदर की जाती है। कहाँ पे की जाती है? पंचकुला के अंदर की जाती है। तो गाइज हरियाणा की जो प्रमुख नहरें और उसकी जो सिंचाई परियोजना था वो कंप्लीट चैप्टर हमारा यहीं पे होता है। ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।